ये तो हमारी उतरने का स्टाइल है, ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है, जनवासी में पहुंचे और वहां पर जब तिलक दर्शन करने के लिए आए तो गले में नागराज पड़े हैं। जो उन्होंने देखा कि अभी तक बीन बनाने वाले बहुत हुए, फिर गोल गोल वाले अंदर में फंसने वाली पहली बार उपकार मारी माला पहनाने वाले पर नीचे गिरा और लौटने लगा, टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। एक चीटी के गढ़ ने पूछा, बताओ ये क्या हो रहा है? जो भी आ रहा सब लेट जा रहा, सब ऐसे ऐसे करना, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। बाबा ने कहा शादी का माहौल है, डांस हो रहा है। बोले शादी का विवाह का माहौल है, डांस हो रहा है। शिव जी के गढ़ ने कहा महाराज जी कौन सा डांस हो रहा है? जो भी आता है लौट जाता है और टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। बाबा ने कहा ये नागिन और स्लीप परिवार से हो रहा है। ये नागिन और स्लीपिंग डांस वाले लेट में किया जाता है। एक लड़के का बात स्टैंडिंग वाला कर होगा, बोले शांति रखे तो वो भी होगा महाराज। और समय का अभाव है, धन्यवाद से बारात पहुंची अंत में प्रसन्न के लिए माता रानी बनाने भगवान की आरती उतारने के लिए दीपक लगाकर आई है। दीपक को देखा तो बेल्ट का काम कर रहा था, ना कोई धीरे से खिसक के चला गया महाराज। अब मृग जाति से बने बनी वो नाम जो बेल्ट का काम कर रहा था वो खिसक करके चला गया। बोले बोले यूं खड़े महाराज सीधे। देवताओं ने कहा अब काय को जो बची बची है वो भी बचा लो और चलो लौट करके अपनी होने वाली शादी में ना गिरवारी होने तक। शंकर जी अरे सुनो सुनो समझो तो कम से कम। बोले हमारी कोई गलती नहीं इसमें। बोले तो बोले नारद जी को पूछो, जब ये हमारे लिए लड़की देखने गए थे, कन्या देखने गए थे, तो इन्होंने राजा हिमांचल को क्या परिचय दिया था? बोले इनका पति कैसा होगा? बोले जो भी जटिल अकाल उम्र नगर नगर बेस, बोले नंगा घूमने वाला होगा। तो देखो अगर आज ऐसे अवस्था में खड़े नहीं होते तो नारद जी की बात झूठी पड़ जाती। तो नारद जी की बात झूठी पड़ जाती, इसलिए कोई किसी की गलती नहीं महाराज। समझाया गया ठीक है कोई बात नहीं। फिर आरती का थाली फेंक दिया तो दूल्हा का रूप देखा। देवताओं ने कहा अब तो चलो काय फैसले मिल के पड़े हो महाराज। जो आरती तलक प्रचन होना तो वही फेंक दिया। शंकर जी का सुनो सुनो, मेरी सास बहुत समझदार है। बोले मेरी सास ने देखा कि थाली में एक दीपक रखा है वो चंद्र, और मेरे दिमाग में सब पर चंद्रमा विराजमान है जो सारे जगत के पुष्प प्रकाश देते हैं। तो साथ में हमारे दीपक गिरा दिया। जल का लोटा क्यों गिराया? जल का लोटा भी इसलिए गिराया मेरी थाली में एक लोटा जल है और मेरे दामाद के सिर पर साक्षात गंगा मैया विराजमान है जो सबका कल्याण करती है हमारे, इसलिए जल का लोटा गिरा दिया। कोई गलती नहीं। लेकिन अंदर जब रानी मैना गई रोने लगी तो ब्रह्मा जी और देवर्षि नारायण को समझाया और पार्वती के पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। तब जाकर रानी मैना ने अपनी बिटिया पार्वती का विधिवत विवाह भगवान शंकर के साथ में संपन्न